इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। जो उलझ कर रह गई विकारों के जाल में, जो उलझ कर रह गई कसायों के जाल में, मोक्ष तक वो आत्मा पहुंचेगी कितने साल में। जो उलझ कर रह गई कसायों के जाल में, विकारों के जाल में, मोक्ष तक वो आत्मा पहुंचेगी कितने साल में। महावीर स्वामी पहुंच गए। 9 वर्ष शुभम भवतु स्वहम होदु नवो वर्षो। नया साल हो गए, नए विचार। वास्तव में महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ और संध्या काल को गौतम स्वामी को निर्वाण हो, केवल ज्ञान हो गया। एक गुरु के प्रति शिष्य का कितना समर्पण होता है। जब जीवन बदलता है तो किस ढंग से बदलता है। कहाँ तो गौतम इतने कठोर ब्राह्मण थे, इतने विद्वान ब्राह्मण थे कि वे उस श्रवण महावीर स्वामी के समौषण में जाने को तैयार नहीं। उस जमाने के सबसे बड़े विद्वान थे। और जब इंद्र ने बटुक ब्राह्मण के रूप में मनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी महावीर के यहां नहीं जाता हूं, मेरे आगे पीछे बहुत घूमते। तब उन्होंने एक प्रश्न रखा, त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेद इत्येतन मोक्ष मूलम त्रुवन पतहि पति प्रोक्त मर्हद भिरीसई प्रत्येति श्रद्धाति यह स्पृशति सा मतिमान शुद्ध दृष्टि। गौतम स्वामी उस समय जो महाविद्वान है और जो राजगृह के सौमिल श्रेष्ठी के यहां बहुत बड़ा यज्ञ कराने के लिए मुख्य विद्वान बन के आए हैं। उन्होंने जब श्लोक सुना तो तिलमिला गए। त्रैकाल्यम मतलब क्या? 3 काल होते हैं, ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन जो लोग सर्वथा क्षणिक मानते हैं उनके यहां त्रिकाल की कल्पना मुश्किल है। जो लोग सर्वथा नित्य मानते हैं उनके यहां त्रिकाल की कल्पना मुश्किल है। पंचास्तिकाय क्या चीज है? 6 द्रव्य क्या चीज है? 7 तत्व कौन सी चीज है? आपको मालूम है वीर शासन की शुरुआत यहीं से हुई। और यार गोवर्धन की जब बात करें तो वह वहां ब्राह्मण कुछ प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समौषण में जाने को तैयार हुए। सुंदर मानस स्तंभ देखते ही मान का गलन हो गया। बीतराग जिन बिंबों के दर्शन से मिथ्यात्व नितत्ति निकाजित कर्मों का भी नाश हो जाता है। धबला जी में ऐसे कहा है। ज्ञानियों, चलित जिनालय में महावीर स्वामी विराजे हैं। इस पर लोग अलग अलग तरह के विचार रख सकते हैं। ऐसा क्यों? इसमें तो आसाधना भी होती होगी, थोड़ा कुछ ऊंचा नीचा भले होता हो, लेकिन लाखों लाखों लोगों को महावीर स्वामी की छवि के दर्शन भी तो होते होंगे। कितने लोगों के मन भी बदलते होंगे, कितने लोगों के विचार बदलते होंगे, कितने लोग प्रशंसा भी करते होंगे। ऐसी शांत मुद्रा गाँव में, जिस गाँव में पहुंचता होगा वहां लोगों में चर्चा होती होगी, महावीर स्वामी का रथ आ रहा है। मुर्मुख शिष्य का भार स्वीकार किया। उनके 500 शिष्य भी भगवान के शिष्य बन गए। बड़ा साम्राज्य था उनका। आज भी देखिए आप, कई बाबा लोगों का कितना प्रभाव होता है। और उस समय को प्रकांड विद्वान थे। उनके भाई भी आ गए। एक ही दिन में हजारों शिष्य बन गए। क्योंकि सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवान ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, जो मार्गदर्शन दिया, उसे सुन सुन करके सबकी आत्मा का मैल धुल गया। ऐसा समर्पण हुआ, चूंकि आयुष्य तो होगा ही उनका इतना लंबा,
लेकिन कहते हैं कि सारे गणधर, अधिकतम गणधर तो उनके सामने ही मोक्ष चले गए, लेकिन सबसे बड़ी उम्र के गणधर जो थे गौतम, वो बने ही रहे। वो बिछड़ना नहीं चाहते थे, हरदम महावीर भगवान के चरणों में बैठे और उनकी दिव्य ध्वनि सुने। अर्धमागधी साहित्य में तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें एक तरह से महावीर भगवान से राग था। होता है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे गुरु। और वहां तो एक कहानी ऐसे भी बना दी गई कि जिस दिन महावीर स्वामी को मोक्ष की संभावना थी, उन्होंने उस दिन उनसे कहा कि जाओ पास के गांव में उपदेश देकर के आओ। क्यों? क्योंकि वो ही भगवान का मोक्ष नहीं देख पाते। ऐसी वहां कहानी बनाई, चूंकि वो भी वीतरागी थे, ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी कितना स्नेह, वात्सल और समर्पण रहा होगा कि सुबह प्रभु मोक्ष पधारे, शाम तक उन्हें ऐसा ध्यान लगा कि शाम को उन्हें केवल ज्ञान हो गया। लोकालोक जिस ज्ञान में झलकता है, भूत भविष्य सब कुछ जिस ज्ञान का विषय बनता है, महावीर भगवान के तीर्थंकरों के ज्ञान के विषय हम सब भी बन रहे हैं। आत्मा पूर्णता पवित्र हो जाती है तो इस आत्मा के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान भी उसमें एक है, संपूर्ण आनंद भी उसमें एक है, केवल दर्शन भी, संपूर्ण लोकालोक का दृश्यपना हो जाना, ये भी एक गुण है। केवल ज्ञानी हो गए। दूसरी ही सुबह से, माने आज के दिन से, दिव्य ध्वनि खिरने लगी। किसकी? अब गौतम स्वामी आ गए मुख्य रूप से। महावीर स्वामी तो मोक्ष ले गए। ये तीन अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। महावीर स्वामी मोक्ष गए, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी मोक्ष गए तो एक और थे गणधर, जो युवा रहे होंगे, तो सुधर्म स्वामी, उनको केवल ज्ञान हो गया। सुधर्म स्वामी मोक्ष गए कि गणधर तो नहीं थे, लेकिन बहुत उस जमाने के युवा नगर सेठ के पुत्र थे। बहुत युवावस्था में उनने दीक्षा ली थी। जम्बू स्वामी, जम्बू कुमार, गजब की कथा है उनकी। उनकी कथा तो युवाओं को, छोरे छोरियों को जरूर पढ़ना चाहिए कि एक धर्मात्मा जैन श्रावक का विल पावर कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है। एक सुदर्शन सेठ का चरित्र, एक जम्बू स्वामी का चरित्र, बेटियों के लिए सीता, चंदना, इनके चरित्र क्या मतलब। वो कोई दरिद्र घर में पैदा नहीं हुए हैं, नगर सेठ के पुत्र हैं। उनके घर में डाका डालना है तो 500 डाकू आए हैं डाका डालने के लिए। कितने? आप विचार करिए कितनी प्रॉपर्टी होगी। एक दो आदमी लेके नहीं जा सकते हैं, डाका डालना है तो कितने लोग आए हैं। जम्बू स्वामी का चरित्र पढ़िए आपको। आपके यहाँ तो कितनी बड़ी कंपनी पर भी डाका पड़े तो कितने होंगे? 5, 10, 20 आदमी। 500 आए। क्यों आए 500? या तो इनके यहाँ भी सेना का वैभव है, धन का वैभव है, चुराने में खतरे ज्यादा है, तो जब ज्यादा कुछ चीजें होंगी तो ही खतरे होंगे ना, तो ही तो इतने चोर, इतने डाकू एक साथ आएंगे। और वो कहानी अलग ही है, अनुकूलता बनेगी तो बताएंगे, लेकिन उसका सारांश इतना सा है कि जैसे ही सुधर्म स्वामी को मोक्ष हुआ तो किसको केवल ज्ञान हुआ? जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ उसी शाम को। एक सज्जन हमको बता रहे थे कि हम बेटे के लिए बहू देखने के लिए, छोरी के माँ बाप पूछने लगे तुम्हारा लड़का रात को खाता कि नहीं खाता? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लड़के का तो रात्रि भोजन त्याग है। होटल में खाता कि नहीं खाता? नहीं, होटल में कहीं नहीं खाता, तो एकदम सात्विक जीवन। घूमने फिरने बाहर कहीं जाता कि नहीं जाता? उन्होंने कहा घूमने फिरने का क्या काम है? या तो उसको कभी ऐसा मन लगता है तो तीर्थों पर चला जाता है, कभी मुनि संघ के बिहार में चला जाता है, और नहीं तो ऐसे भटकने का उसका कोई काम नहीं। बोले ऐसे घर में लड़की को देके हम क्या करेंगे? तो तुम्हें बेशरम आदमी चाहिए क्या, जो कहीं भी मुंह मारे, कहीं भी भटके, कुछ भी खाए? ऐसा आदमी चाहिए क्या? ऐसा होता है। एक इंगी शराबा का है, बोले छोरी के लिए हम छोरा ढूंढ रहे। कोशिश कर करके उनने एक थोड़ा पक्का किया, बाद में पड़ोसियों से मालूम किया तो बोले कि लड़का जो है उसको अंडे खाने की आदत है। अब ऐसा हुआ ना, जो खोटा प्रचार चलता है,
अंधा शाकाहारी होता है, कभी दोस्त भी में से मिल जाते हैं। तो बोले महाराज जी, रिश्ता पकड़ते पकड़ते हमने छोड़ ही दिया, बिटिया ऐसे आदमी के साथ कैसे रहेगी। वास्तव में जो सौभाग्यशाली जीव हैं वो ऐसा ही परिवार ढूंढते हैं कि जिनसे उनका चारित्र, उनका आचार विचार अच्छा बना रहे, आगे बढ़ता रहे। केवल मौज मस्ती जिंदगी थोड़ी है, वो तो थोड़े दिन की होती है, बाद में तो एक धर्म का ही, देवशास्त्र गुरु का ही सहारा होता है। ये जो मौज मस्ती करने वाले होते हैं ना, पिक्चर होती कहां तक होती है, कहां तक होती है? प्यार से चालू होती है, शादी पर खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या हो रही उनकी दुर्दशा हो, कोई पर्दे वाले दिखाने की हिम्मत ही नहीं करते। असली पिक्चर तब चालू होती है जहां ये आजकल की पिक्चर खत्म होती है। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल। हाँ, ऐसा है। कुछ लोग लड़की को देखने गए, ढेर सारे प्रश्न करे, लड़की थोड़ा परेशान हो गई। इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं हमारे पापा से, अरे रिश्ते करना है तो थोड़ा सा भले इज्जत के साथ बात हो, प्रश्न भी ऐसे हों जो जमे। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा शास्त्र वास्त्र भी पढ़ती है छोरी? उसने कहा हाँ। रामायण आती है? लड़की ने कहा कि रामायण तो आती है, रामायण तो यहीं सुना दूंगी आपको, महाभारत भी आती है, वो आपके घर आके दिखाऊंगी। रिश्तों को रिश्तों के ढंग से निभाना, परखना और जमाना चाहिए, ताकि उन लोगों का जीवन लंबे समय तक धर्म, ध्यान, जिन शासन की सेवा के साथ साथ खुद के सुख शांति से बीतता जाए। जम्बू स्वामी के लिए वो छोरियां तैयार थीं, पहले रिश्तों की बात चल रही थी, उनने कह दिया ठीक है। उनने ये कह दिया कि आप एक कह देना उनके माँ बाप को कि बेटा सुबह होते ही दीक्षा ले लेगा। छोरियों ने कहा कि हमने तो मन में विचार कर लिया है कि हमारे स्वामी होंगे तो जम्बू कुमार ही होंगे, हमें किसी से कोई मतलब। तो उनके माँ बाप ने समझाया जम्बू कुमार सुबेरे ही दीक्षा ले लेगा। उनने कहा कि हम लोग समझा देंगे रात भर में, वो दीक्षा कैसे लेंगे फिर। और फिर भी उनने दीक्षा ले ली तो हम भी दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करेंगे। आजकल के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसकी गंभीरता, इसकी गहराई, दीक्षा की, संयम की। अरे भाई, एक सुख पाने के लिए लोग यहाँ पर रात दिन मेहनत करते हैं। हमेशा हमेशा सुखी हो जाने के लिए आत्मा अगर संयम के मार्ग को स्वीकार करता है तो क्या बुराई है। ज्ञानी इस मार्ग को तैयार हो जाते हैं। शादी हो गई, बहुएं आ गईं, 4, 8, और उनने अपनी अपनी तरह से समझाना, मनाना, हाव भाव दिखाना, खूब तरह तरह की कोशिश की कि बिल्कुल, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई कहानी सुनाती और वो अपनी कोई कहानी सुनाते। आखिर में सुबह होते होते यही हुआ कि विजय किसकी हुई? बैरागी की। उनने जो कथाएं सुनाई, उनकी नई बहुओं को सारी बातें समझ में आईं कि संसार में फिजूल में पढ़ने में कोई फायदा नहीं। और सुबह होते ही उन्होंने सुधर्म स्वामी के चरणों में जाके इसी के बीच की बात है, जब वो अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं, बार बार आठों ने एक एक प्रश्न किया, एक एक कहानी सुनाई कि क्यों आप जो है सामने के सुख देख कर छोड़ करके और कठिन तपस्या करना चाहते। इतनी बड़ी संपत्ति यही भोगो, अगले भाव का किसने देखा। वो इस तरह से बोलती हैं। और फिर जम्बू कुमार अपने ढंग से बोलते हैं कि यहाँ का वैभव तो क्षणिक है, सब धरा रह जाएगा, अनंत काल तक आत्मा का क्या होगा। इसी वक्त चोर आए रहते हैं चोरी करने के लिए।
तो सभी माजरा देख करके वो समझ नहीं पाते क्या करें। चोरा का मुखिया वो कहानी सुनने लगता है, चोर भी धीरे धीरे सब इकट्ठे हो जाते उसके आगे पीछे। थोड़ी देर के लिए तो उनकी बातचीत सुनकर के वो चोर ही भूल जाते हैं कि चोरी करना है। अरे भाई रात भर इस टाइप की बात चल रही हो, अचानक से कोई हमला करने भी आए तो भी उस सोच एक बार तो सुनेगा, सोचेगा। इतने में आहट पा करके जम्बू स्वामी की माँ वहां आ गई चोरों के पास। चोर थोड़ी हड़बड़ाए, हथियार निकालने लगे। उनने कहा कि बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल हथियार मत निकालो, कुछ मत करो। चोर की मुखिया ने कहा कि हम चोर हैं, चोरी करने आए हैं। तो उसने कहा कि बेटा जो चोरी करना है सारी कर लेना, अगर तुम एक मेरा काम कर दो तो ये सारा महल सारा वैभव तुम्हारा। क्या काम है? ये मेरा बेटा है ना, ये सब छोड़ करके सुबह दीक्षा लेने जा रहा है। ये जो ये इसकी नई बहुएं हैं ना, 8 सारी सुंदर बड़े बड़े सेठों की बेटियां, इनने सब संकल्प कर रखा था ऐसा योग्य वर चाहिए। ये सब मना रही हैं कि अब घर में रहो, और वो नहीं मान रहे। अगर तुम हमारे बेटे को मना लेते हो कि संयम ना लेवे, तो ये तुम्हें जो कुछ चाहिए इस महल से, हमारी प्रॉपर्टी में से, आप सब ले जाना। वो खुद इतनी देर से कहानियां सुन सुन के परेशान हो गया था कि इतने अच्छे से ये लड़कियां नहीं समझा पा रही हैं। और जम्बू स्वामी ने जब समझाया तो चोर की भी समझ में आया। चोर भी समझाने के लिए गया तो जम्बू स्वामी ने कहा कि भाई तू आ गया है तो तू ही ले ले, अब ये सब मैं जा रहा हूं, तुम प्रॉपर्टी भी संभाल और मेरे माँ बाप को भी संभाल। उसने कहा कि ना, आपकी बातें सुन सुन करके मेरी आत्मा भी हिल गई कि एक तो सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि वैराग्य के लिए सब कुछ छोड़ रहा है, और मैं मूर्ख हूं जो बटोरने के लिए, चोरने करने के लिए आया हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसे भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसे भी लोग चोर के लिए गालियां देते हैं, घर में भी मेरे को बुरी नज़र से देखा जाता है, लोग भी मेरा अपमान करते हैं। ऐसा खोटा जीवन से अच्छा है क्या मैं भी उस कल्याण के पथ पर जाऊं। और कहते हैं भोर में अकेले जम्बू स्वामी नहीं, उनके साथ 500 चोरों की भी दीक्षा हो गई। हाँ, और जो विवाह करके आई थी ना छोरियां, उनको भी धर्मात्मा परिवार की थी, समझ तो पहले से थी, फिर और समझ मिल गई। उनने भी आत्म कल्याण का निश्चय किया और उनकी भी आर्य का दीक्षा हो गई। बहुत सुंदर ये कथा हमको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। एक पूरा एक शास्त्र है, बड़े एकदम इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।